हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पहले हमने आप लोगों को बताया था कि लोन रीपे किस तरह से करना है, तो आप लोगों को हमने एम पॉकेट से लोन रीपे करने का तरीका बताया था। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि लोन लेना किस तरह से है। आप लोगों को रीपे का तरीका तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अब हम इससे लोन जो है लेंगे, तो इसमें हम 500, 1000 और 2000 के 3 ही ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं, और 2000 से ज़्यादा 3 या 4 का ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो हम दो दो करके भी ले सकते हैं और एक एक करके 2, 3, 4 बार भी ले सकते हैं। जितनी हमारी लिमिट है हम उस हिसाब से ले सकते हैं। बट गाइज़, मैं यहाँ पे 1000 रुपये का लोन ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। अगर हम 2000 का लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, 1000 पे थोड़ा कम है और 500 पे थोड़ा और कम है। तो अभी हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ चूज़ कर लेते हैं। और कितने टाइम के लिए हमें लेना है, तो इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, 30 to 90 डेज़, 61 और सिंगल 90 डेज़। तो इसमें 30 + 90 डेज़ में ये है कि हम 30 दिन में भी दे सकते हैं और 90 दिन के अंदर अंदर हम कभी भी दे सकते हैं। तो हम 30 + 90 डेज़ चूज़ कर लेते हैं। तो उस पर ऑप्शंस आ जाएगा यहाँ पे कि कितना डिसबर्स होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लग रही है, टोटल GST, और आपको रीपे कितना करना है। एम कॉइन्स कैशबैक, जब भी आप लोन लेते हैं या किसी को रेफ़र करते हैं एम पॉकेट का लिंक, तो ये एम पॉकेट जो है हमें एम कॉइन्स हमारे अकाउंट में ऐड होते हैं। ये एम पॉइंट्स वो होते हैं, है ना। तो ये इसमें ऐड होते जाते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो ये यहाँ से माइनस भी हो जाते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो उसमें हमें कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि यहाँ -10 रुपये हो रहे हैं मेरे पास। इसमें लिखा हुआ है लेट चार्ज 8 रुपये पर डे आफ्टर ड्यू डेट। तो अगर हम डेट्स के बाद एक दिन भी लेट होते हैं तो 8 रुपये पर डे इस पर पेनल्टी हमें जो है लगना शुरू हो जाती है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट 30 रुपीज़ की इसमें बताई गई है। अगर हम पूरा फुल पेमेंट कर देते हैं तो बाद में हमें इसमें 30 रुपीज़ जो है पे करना रहते हैं, अगर हम 90 डेज़ में करते हैं तो। और अगर हम 30 डे में कर देते हैं तो हमें कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं। जैसे ही हम यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपका पेटीएम अकाउंट है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ ऑलरेडी वेरीफाई है, ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट और IFSC कोड पूरी डिटेल डली हुई है, क्योंकि मैं कंटिन्यू लोन ले रहा हूँ और रीपे कर रहा हूँ। तो हम यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे कि यही हमारा बैंक अकाउंट नंबर है। कंफर्म करने के बाद पर्पस बताएंगे हम कि ये किस यूज़ के लिए ले रहा है। मैं यहाँ शॉपिंग कर देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। सेंड पीपल टू माय कॉलेज और रेसिडेंस, जैसे ये सब हमसे परमिशन मांग रहा है कि अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया है तो हम आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे या कोई भी लीगल एक्शंस हम ले सकते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी वाली परमिशंस और एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इस पर मार्क करके चारों को एग्री कर देंगे। जैसे ही हम एग्री करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड, प्लीज़ व्यू दी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। तो हम यहाँ पे व्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। व्यू कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पॉकेट मनी लोन एग्रीमेंट ओपन होगा। जो एम पॉकेट दे रहा है उसका लोन एग्रीमेंट है। आप इस लोन एग्रीमेंट को चाहें तो पढ़ सकते हैं, या यहाँ से हम एग्री करेंगे इसे। इसमें वही लिखा हुआ है कि आपने जो लोन लिया है वो आपको कब कब रीपे करना है, क्या उसकी कंडीशंस रहेगी, वो सब चीज़ें जो हैं इस एग्रीमेंट में रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप 960 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, अंडर प्रोसेस में हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेरा अकाउंट है, हम गॉट इट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लीज़ वेट फॉर 30 मिनट्स, योर अमाउंट विल बी क्रेडिट टू दी बैंक। 30 मिनट के अंदर अंदर ये अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब हम वापस से गेट कैश पे आते हैं। गेट कैश पे आएंगे तो देखिए अब हमारी 3000 लिमिट अवेलेबल जो लिमिट है वो बची हुई है। पहले 4000 थी। तो जब तक हमारा एक लोन हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स नहीं हो जाता तब तक हम दूसरी रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना आपका लोन अटक सकता है, पेंडिंग में ही रह सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है।